हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी ठीक होंगे, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं हूं आपका अपना कृष्णकांत, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के लेक्चर। तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड करें। बहुत सारे बच्चों को कमेंट था कि सर साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉस थीटा एंड सेक कोसेक को टेक कर हमारा दिमाग फ्रैंक हो जाता है, हम लोग पागला जाते हैं, हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है। कैसे इसको फाइंड करें, हमारा दिमाग खराब हो रखा है। चिल चिल, मैं अभी बताता हूँ ना यार, मैं तो हूँ आपके कृष्णकांत भैया तो हैं। किस बात की टेंशन है आपको, मैं अभी समझाऊंगा ना आपको, है ना। अच्छी तरीके से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल लेवल घटा कर बिल्कुल गहराई तरीके से समझेंगे ना। और हम यहाँ पहुँचेंगे। क्या सभी लोग तैयार हैं आज के सेशन में? क्या आज के सेशन में सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग फुल इंटेंट एंड फुल डेडिकेशन के साथ देखना। मेरे साथ आपको एक वादा करना पड़ेगा कि आपको शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको जो कॉन्सेप्ट है आपके सारे समझ में आएंगे, है ना। क्या सभी लोग तैयार हैं? क्या मेरी बात समझ में आई? ओके, स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी को, आज के कार्यवाही। आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे, है ना। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में लिखता हूँ सबसे पहले। इसी में पूरी ट्रिग्नोमेट्री का सारांश है ना। आप लोग समझेंगे, है ना, आप लोग समझेंगे। ट्री का मतलब होता है तीन, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या? मेजरमेंट। तीन साइड्स का मेजरमेंट, है ना। तीन साइड किस में होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। तो समझेंगे, है ना, समझेंगे समझेंगे। इसको मिटा रहा हूँ मैं, इसको मिटा रहा हूँ। एक मिनट फटाफट मिटाएंगे इसको। और आज हम लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे भाई, है ना। वादा करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा। मैं एक एक चीज़ आपको बिल्कुल यहाँ पहुँचा दूंगा, यहाँ नहीं यहाँ पहुँचा दूंगा यार, यहाँ अच्छे से समझ में आएगा, है ना। क्योंकि यहाँ से जो होती है ना चीज़ चली जाती है, यहाँ से याद उड़ जाता है ना, याद भूल जाता है हमको। इसलिए मुझे कहाँ भेजना है? मुझे दिल में भेजना है भाई साहब आपके, है ना। सभी लोग ध्यान से समझेंगे, सभी लोग। मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी क्या होगी? इतनी सी बात, सामने वाली भुजा सबको आती है, कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। इसको हम कैसे दिखाते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाली भुजा क्या होगी? अब आप बताओ। अब आप कहोगे कि वेस होती है। हाइपोटेनियस तो आपने बता दिया कि कर्ण। हाइपोटेनियस होता है 90 अंश के सामने वाली भुजा। अब मैं आपसे पूछूं कि वेस क्या होगा, आधार क्या होगा, तो आप बोलोगे जो ए वाली लाइन है ना, वो सर ए वाली लाइन जो होगी वो आधार होगी। तो बिल्कुल गलत है। क्यों? बताते समझो। जो वेस होगा वो निर्भर होगा कोण से। कैसे? मैं बताता हूँ। वो डिपेंड होगा कोण से। माना एक त्रिभुज मैंने बनाया, ठीक है। अब जो हाइपोटेनियस है, कर्ण है, वो फिक्स है। यदि मैं अब कोण लेता हूँ यहाँ पे, कोण मैं यहाँ पे 90 डिग्री लेता हूँ। अब इसके हिसाब से पता चलेगा कि कर्ण वो लंबे कौन सा है, आधार कौन सा है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस कौन सा है, आपको पता चलेगा। समझो जो कोण है ना, इसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या? लंबे। क्या बोलते हैं? लंबे। और जो नीचे वाली भुजा होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको हम बोलते हैं बेस, यानी कि आधार। क्या समझे? मतलब हम ये नहीं बता सकते बिना देखे, कोण को बिना देखे नहीं बता सकते कि बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है, हम नहीं बता सकते। समझो, यदि मैं आपसे कहूँ कि जो यहाँ जो कोण है, इसको मैं मान लो ये ए है, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। माना ए में कोण है 90 डिग्री, ठीक है। अब आप बताओ बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा। तो आप कहोगे जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होगी उसको हम बेस कहेंगे, यानी कि सॉरी परपेंडिकुलर, यानी कि लंबे। परपेंडिकुलर यानी कि क्या? लंबे। और जो नीचे वाली मतलब परपेंडिकुलर दिख रही है उसको हम बोलेंगे बेस, है ना, उसको हम बोलेंगे बेस। एक मिनट, बेस बोलेंगे, आधार। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात आपको समझ में आई? मतलब कि जब कोण होगा उसके हिसाब से हम पता लगा पाएंगे कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है ना। बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। क्या मेरी बात समझ में आई? ओके। जो कोण के सामने वाली भुजा होती है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। बस मिटाऊं क्या इसको? अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको
अब आपको एक थ्योरम बताते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या? पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप सभी लोगों ने बिल्कुल पढ़ा ही होगा, मैं आपको बता सकता हूँ आपने पढ़ा ही होगा, है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात। ओके, तो जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उसको दुनिया वालों ने क्या कहा, समझो। उसको दुनिया वालों ने कहा कि हाइपोटेन्यूस बेस एंड परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस एंड परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यानी कि आधार का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि लंबे का होल स्क्वायर। क्या बोला मैंने? हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण का होल स्क्वायर, लंबे का होल स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर प्लस, है ना। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई? अब साइन कॉस टेन कॉस और सेक कोसेक की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये भी आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो अभी बताए नहीं, समझाते हैं, देखो तो कुछ समझाते हैं। अभी क्या यहाँ तक आपको समझ में आई? माना मैंने एक एग्जांपल दिया, माना जो हाइपोटेनियस है उसको मैं 5 मान लेता हूँ, 5 सेंटीमीटर, है ना, और जो परपेंडिकुलर है उसको मैं 4 मान लेता हूँ। सपोज मैंने मान लिया, है ना, सपोज मैंने मान लिया, तो आपको मैं कहूँ बेस निकालो, बेस कैसे आप पता कर पाओगे, है ना, बेस क्या? मैं खड़ा हूँ, है ना, मैं खड़ा हूँ, माना मेरी हाइट है 5 फीट, कितनी 5, और मैं यहाँ 3 फीट चला गया, ठीक है, अब यहाँ 3 फीट हो गया और मेरी हाइट थी 5 फीट। अब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ टॉप से आप बिल्कुल बॉटम इसकी वैल्यू फाइंड करो, यहाँ से यहाँ तक, है ना, तो आप पता लगा लोगे इसी के जरिए, ठीक है, समझो। हाइपोटेनियस दिया है। अच्छा आप ये बताओ, जो मेरा बॉटम में और यहाँ टॉप में जो लाइन होगी क्या होगी, बताओ। बॉटम मेरे यहाँ से और यहाँ नीचे तक लाइन होगी, जहाँ तक मैं गया था वो कौन सी लाइन होगी, बताओ। तो सर हाइपोटेनियस होगी, सबसे बड़ी लाइन, है ना, समझो, ठीक। जो 5 सेंटीमीटर है और यहाँ 4 सेंटीमीटर है, बेस निकालना है, निकाल लोगे क्या, बिल्कुल आसान है। हाइपोटेनियस कितना है 5, बेस निकालना है, स्क्वायर करेंगे, और परपेंडिकुलर कितना है 4, ठीक है। बेस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस का 16 आएगा, तो बेस इज इक्वल टू आएगा आपका 9, और यहाँ टोटल वैल्यू आएगी आपकी बेस की 3 फीट आएगी, कितनी 3 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आ रही, और फिट में है तो फिट में आ रही, ठीक है, देख लो ध्यान से इसको, हाँ इसको सेंटीमीटर बोलेंगे, तो बी का मान आपका आएगा 3 सेंटीमीटर, देख लो ध्यान से, देख लो सभी लोग फटाफट। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में? ओके ओके, इसके बाद चलेंगे, इसके बाद हम बताएंगे आपको कि साइन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करें, कॉस थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करें, एंड टेन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करें, सभी लोग। अब रियलिटी शो है, अभी तक तो आप लोगों ने जो पढ़ रखा था वो मैंने आपको बताया, अभी तक तो आप लोगों ने जो पढ़ रखा था वो आपको बताया, इसके बाद समझेंगे। इसके बाद माना एक त्रिभुज है, सब बात त्रिभुज से आएगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब ही होता है कि 3 साइड्स मेजरमेंट, है ना, 3 भुजाओं का हमको मेजरमेंट करना। ओके माय डियर, ओके माय डियर, ठीक है। इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको मैं सी मान लेता हूँ, ठीक है। और जो 90 डिग्री की सामने वाली भुजा होती है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, और इसको हम परपेंडिकुलर यानी कि लंबे बोलते हैं, बेस यानी कि आधार, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। अब मैं कहूँ आपको कि साइन थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा आप कैसे निकालोगे, है ना, समझो। एक टेक के माध्यम से मैं समझाता हूँ, आप इसको कर्ण बोलेंगे ना, हाँ लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का, समझो लाल बटे कक्का, अभी समझाते हैं ना। यहाँ मैंने इंग्लिश में लिखा है, इसको हम कर्ण बोलते हैं, क्या, इसको हम कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस कर्ण, इसको हम लंबे यानी कि एल बोलेंगे, और इसको हम आधार यानी कि ए, और इसको लंबे बोलेंगे। बेस में जो होगा वो आधार होगा, आप सभी लोगों को मैंने अभी बता दिया है ना, बेस में जो होगा वो आधार होगा, है ना। हाइपोटेनियस फिक्स है, हाइपोटेनियस फिक्स है, ठीक है, समझो। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंबे बटे कर्ण, साइन थीटा इज इक्वल टू लंबे बटे कर्ण,
ठीक है। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंबे बटे आधार। अब उसके बाद चलेंगे, अभी मैं बताता हूँ आपको साइन थीटा किसका उल्टा होता है। साइन थीटा उल्टा होता है 1 बटे कॉसेक। अच्छा ये लिख लो आप 1 बटे कॉसेक। कॉस थीटा 1 बटे सेक, देखो। और टेन थीटा होता है 1 बटे कॉट, और कॉट थीटा होता है आपका 1 बटे टेन, ठीक है। कॉट थीटा होता है 1 बटे टेन। उसके बाद सेक थीटा होता है आपका 1 बटे कॉज, 1 बटे कॉज। और कॉसेक थीटा जो होता है आपका इज इक्वल टू 1 बटे साइन थीटा, इज इक्वल टू 1 बटे। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में? क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में सभी लोगों को, है ना? ओके ओके। अब इसका मतलब क्या है बताया, तो अब इसका मतलब क्या समझो। यदि 3 चीज आपको पता है, क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आपको पता है, तो आप कॉट की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और सेक की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉसेक की भी वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। या आपको नीचे वाले 3 रेशो पता है तो आप ऊपर वाले 3 रेशो का मान निकाल सकते हैं। कैसे बताते हैं अभी। इसको मिटाएं, क्या इसको मिटाएं? ओके, इसको मिटाते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ, समझो, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ साइन थीटा क्या होगा, जो मैंने अभी बताया ना उसका यूज आएगा। अब देखो साइन थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का, ठीक है। लाल बटे कक्का सभी लोगों को पता है, क्या सभी लोग जानते हैं इसको? सभी लोगों को पता है, ठीक है। लाल बटे कक्का होता है, ठीक है, लंबे बटे कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? लंबे बटे कर्ण। अब मैं आपसे बोलूँ कॉस थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे आधा बटे कर्ण, सेकंड वाला आधा बटे कर्ण। और टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? अब बताओ, लंबे बटे आधा। क्या मेरी बात सही है? क्या मेरी बात सही है? देख लो ध्यान से, क्या मेरी बात यहाँ तक सही है? क्या आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? इसके बाद समझेंगे। इसके बाद अब 3 रेशो हमको पता चल गए, 3 रेशो हमको पता है क्या होते हैं। क्या हम कॉट सेक कॉसेक का मान निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल, अभी बताया था। कॉट किसका उल्टा होता है? कॉस होता है टेन का उल्टा। टेन की वैल्यू क्या है? लंबे बटे आधार, तो क्या होगी? आधा बटे लंबे। क्या होगी? आधा बटे लंबे। उल्टा होता है ना यार, समझो, उल्टा होता है ना, आधा बटे लंबे। उसके बाद सेक का उल्टा क्या होता है? कॉज। कॉज क्या है? आधा बटे कर्ण, इसका उल्टा कर्ण बटे आधार, आधार। और उसके बाद कॉसेक क्या होता है? कॉसेक होता है साइन। साइन का उल्टा, साइन क्या है? लंबे बटे कर्ण, यानी कि कर्ण बटे लंबे। देख लो ध्यान से, क्या हम लोग 3 रेशो हमको पता है, तो क्या हम 3 रेशो का मान निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं ना। चाहे आपको ऊपर वाले 3 रेशो पता हो, चाहे आपको नीचे वाले 3 रेशो पता हो, आपको पता होने चाहिए, 3 रेशो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ, बिल्कुल शानदार तरीके। सभी लोग ध्यान से देखना, एक एग्जांपल लेंगे ना, उससे आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, है ना। सभी लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा, बस सभी लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा, और कुछ नहीं चाहता हूँ मैं, ठीक है। मिटाऊँ क्या इसको मिटा दूँ क्या? ओके, मिटाते हैं ना, इसको हम मिटाते हैं सभी लोग। अब हम लोग जो मेन चीज़ है ना, जिससे आपको समझ में आने वाला है बहुत अच्छे तरीके से, उसको हम लिखेंगे। इसको नहीं मिटाएंगे और इसको हम लोग मिटाएंगे, इसको हम लोग मिटाएंगे। मान लो कि जो हाइपोटेनियस है, यानी कि कर्ण, वो 5 सेंटीमीटर है। कितनी? 5। जो एल है उसको मैं मान लेता हूँ 4 सेंटीमीटर है ना। अब मैं आपसे कहूँ कि आधार यानी कि बेस निकालो आप, ठीक है, वो तो ठीक है, निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो 6 होते हैं, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक होते हैं, उनका भी मान निकालो। माना कि साइन का भी आपको मान निकालना है, कॉस का भी आपको मान निकालना है, टेन का भी निकालना है, और कॉट का भी निकालना है, और सेक का भी निकालना है, और कॉसेक का भी निकालना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का मान आपको निकालना है।
तो आप कैसे निकालेंगे, समझो ध्यान से, बिल्कुल बेसिक है ना, सभी लोगों को बिल्कुल ध्यान से समझना है ना। ठीक है, सबसे पहले हम बेस निकालेंगे, उसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस अभी अभी तो पढ़ा था हमने ना प्रमेय, अभी अभी तो पढ़ा था। क्या होती है, कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंबे का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कर्ण का होल स्क्वायर प्लस लंबे का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कर्ण क्या है 5 सेंटीमीटर, होल स्क्वायर लंबे कितना है 4, आधार फाइंड करना है। तो आधार का मान जो आपका आ जाएगा 25 माइनस का 16 आएगा, तो ए का मान आपका आ जाएगा कितना 9, ए इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। देख लो ध्यान से, देख लो, क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई। यानी कि हमको आधार भी पता चल गया कितना 3 सेंटीमीटर है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई सभी लोगों को, क्या यहाँ तक मेरी बात सभी लोगों को समझ में आई। ठीक है, इसके बाद समझेंगे। इसके बाद क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा की मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले साइन थीटा याद करो, अब याद करो, लाल बटे कक्का, इस तरीके से आपको लिख लेना है। क्या, इस तरीके से आपको लिख लेना, लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा क्या है, लंबे बटे कर्ण, पहला साइन थीटा क्या है, लंबे बटे कर्ण। अब लंबे कितना है 4 सेंटीमीटर, कर्ण कितना 5, यानी कि 4/5। देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से, है ना। अब इसके बाद कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है हमना अपना कि आधार बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 3, ठीक है, लिख लेता हूँ। कर्ण कितना है 5, यानी कि 3/5। अब इसी तरीके से tan थीटा का मान निकालेंगे, लंबे बटे आधार 4/3। उसके बाद अब 3 रेशो हमको पता चल गए। क्या आप इसको देखकर, अब इसको आपको पता नहीं है, अब इसको देखकर क्या आप इन तीनों का मान निकाल सकते हैं। आपको 3 रेशो पता है, तो क्या आप नीचे वाले 3 रेशो का मान निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं देखना है, इस साइड तो आपको देखना ही नहीं है, इसी को देखकर आप निकाल सकते हैं। क्या आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉट किसका उल्टा होता है, कॉस किसका उल्टा होता है, तो tan का होता है। tan का मान 4/3, यानी कि 3/4, यानी कि 3/4। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात आपको समझ में आई, ठीक है। इसके बाद समझेंगे सेक थीटा क्या है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉच का। कॉच का मान कितना है 3/5, यानी कि 5/3। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, यानी कि 5/4। जो ऊपर होगा वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे होगा वो ऊपर हो जाएगा, तब उल्टा होगा, है ना, जब उल्टा होगा। ठीक है, देख लो ध्यान से फटाफट। ठीक है, क्या बात मेरी समझ में आई, क्या बात मेरी समझ में आई यहाँ तक। क्या यहाँ तक सभी लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को, सभी लोगों को। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ताकि आपके पास पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, चलते हैं।